यश भारती जी। विवेक जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसी भी बहन के साथ हो, किसी भी बेटी के साथ हो, किसी भी जात के साथ हो, किसी भी धर्म के साथ हो। सवाल ये उठता है कि आखिर इसको जिहाद का नाम देकर के, लव जिहाद का नाम देकर, ये खुले तौर पे एक व्यापार था, नंगाई का व्यापार था, पोर्न का व्यापार था, जो फल फूल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिस पर प्रतिबंध लगाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकामयाब है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना और हुई। एक छोटी सी बच्ची जो पुलिसकर्मी की बच्ची थी, उसके साथ स्कूल में घटना हुई। ये भोपाल राजधानी की घटना बता रहा हूं मैं आपको। और उसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि छेड़छाड़ करने वाला मुसलमान था, इसीलिए उस स्कूल की मान्यता भी खत्म कर दी गई। अब टीआईटी कॉलेज में इतनी बड़ी घटना हुई है, आखिर टीआईटी कॉलेज पे कब ये प्रतिबंध लगने वाला है, कब बुलडोजर चलने वाला टीआईटी पे? वो जो क्लब 90 रेस्टोरेंट था जहां ये सारी बातें होती थी, उसको बचाने के लिए जिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बचाव किया है, था पुलिस के ऊपर दबाव बनाया, उनके ऊपर कार्रवाई कब होने वाली है? ये जो शुद्ध रूप में देह का व्यापार कर रहे हैं, मानव अधिकार आयोग ने अभी 2 दिन पहले नोटिस भेजा है डीजीपी मध्य प्रदेश को कि लगभग 3500 बच्चियां लापता हैं। उन 3500 बच्चियों के लापता होने की बात कब होगी? इसका सवाल क्या विवेक भाई हम विपक्ष से करेंगे? यह सवाल तो सत्ता सरकार से ही होगा कि आखिर आपकी क्या कार्य योजना है इन सब काम के लिए। और मध्य प्रदेश में लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। छतरपुर के अंदर एक टीआई आत्महत्या कर लेता है भारतीय जनता पार्टी की नेत्री की ब्लैकमेलिंग के कारण, और उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। जिसको जो 22 साल 25 साल की लड़की है, वो टाटा सफारी जैसी गाड़ी पे घूम रही है, स्विफ्ट पे घूम रही है और बड़ी प्लॉटों की खरीदारी कर रही है। बताया जा रहा है कि वो टीआई ने उसको खरीदवाया। अब टीआई की तनख्वाह से ये ऐश और अय्याशी तो संभव नहीं है। कौन करवा रहा था? ये भारतीय जनता पार्टी के काल में ही तो चल रहा था। और इसके पीछे एक सटोरिया जो अवैध कारोबार है वो कर रहा था, पुलिस ने पूछताछ करके उसको छोड़ दिया। तो ये जो सारी चीजें चल रही हैं मध्य प्रदेश में, अपने काले कारनामे, काली करतूत को ढकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको नए नए रूप में नाम देती है। जिस तरीके से आतंकवाद की आरोपी जो तारीखें कर रही थी, प्रज्ञा ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके लोकसभा में भेजना, रक्षा समिति का सदस्य तक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने की कामत करती है, यह सब चल रहा है। मैं इसको किसी धार्मिक रूप में नहीं देख रहा। कुंभ मेले के अंदर जिस तरीके से नहाती हुई बेटियों की वीडियो बनाई गई और उसको बेचने का कारोबार हुआ, वो कौन सा जिहाद था? उसको पकड़ने का काम कौन करेगा? गुजरात पुलिस पकड़ेगी, काम होगा उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा ड्रग माफिया पकड़ा जाएगा, पकड़ने आएगी गुजरात पुलिस। मध्य प्रदेश की पुलिस को खबर ही नहीं है। मंदसौर में खुलेआम सड़क पे मेन हाईवे के अंदर देह व्यापार चलता है, कौन नहीं जानता? आप मीडिया के कर्मियों में तमाम समय के समय दिखाया है, कौन रोकेगा? ये जो बच्चियां लापता हो रही हैं, गायब हो रही हैं, सुरक्षित माहौल हो रहा है, टीआईटी वाला जो आपने जिक्र किया, इस पे बात कब होगी? जब रेडक्लिफ स्कूल की मान्यता खत्म हो सकती है। जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सीधे दो। महेश वर्मा जी से जवाब ले लूंगा, लेकिन इसमें जो नाम सामने आए, फरहान खान, साहिल खान, मोहम्मद साद, अली खान, नबील और इसके अलावा कुछ और नाम है मैं गिन के 7 और आरोपी हिरासत में हैं, जिसमें नाम है फरमान, इकरार, उजैर पठान, राजा रंगरेज, जुबैर मंसूरी, जुनैद मंसूरी, फैज खान। ये संगठित अपराध नहीं तो क्या है? कौन है ये लोग? विवेक भाई, मैंने बताया ना, ये देह व्यापारी हैं। ये जो पॉर्न वीडियो जो खुलेआम अभी इसमें मुझे आपत्ति है। ये लव जिहाद का मामला नहीं लगता। विवेक भाई नहीं, ये लव जिहाद का मामला नहीं मैं लगता। ये कह रहा हूं, अभी आप अपना मोबाइल उठाइए, अगर उसके साथ अभी आप अपना मोबाइल डालिए, गूगल पे डालिए, ये लव जिहाद का मामला नहीं लगता। बातें डालिए, ये अश्लील वीडियो, अश्लील चीजें, ये जो बेचने का काम कर रहे हैं, संगठित रूप में व्यापार कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में चल रहा है। इसको रोकने में भारतीय जनता पार्टी नाकाम है। गुस्सा मैं जी एक सेकंड में आ रहा हूं, मैं जी एक सेकंड और तेज मत दिखाइए। मैं जी एक सेकंड में आ रहा हूं, मैं जी एक सेकंड में आ रहा हूं, ये क्या मतलब है? मैं जी एक सेकंड में आ रहा हूं, मैं जी एक सेकंड में आ रहा हूं, अवैध धंधों को आपने घोषित किया है, आपकी सरकार ने पोषित किया है। मैं जी एक सेकंड में आ रहा हूं, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं यश जी से एक सवाल यश जी से पूछ रहा हूं, एक सवाल यश जी से पूछ रहा हूं, पार्टी कर रही है, एक सवाल यश जी, मैं जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं आ रहा हूं, दीजिए डीजीपी को। महेश जी एक सेकंड में आ रहा हूं, महेश जी कहां गायब है? महेश जी एक सेकंड में आ रहा हूं। यश जी मुझे बस एक बात का जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें कोई और धर्म के लोग भी होना चाहिए थे अगर व्यापारी इनका मकसद। एक सेकंड रुक जाइए सर। और हाँ, उन्होंने उससे कहा ये सब आपका काम है, मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, उसका बयान है, ठीक है। मैं एक सेकंड में आ रहा हूं, मैं एक सेकंड में आ रहा हूं। मुझे बस इस बात का आपसे सवाल का जवाब चाहिए यश भाई कि ये सर सिर्फ एक ही धर्म से क्यों है?
अगर ये संगठित अपराध है या अगर ये सो कॉल्ड देह व्यापार जिसको आप नाम दे रहे हैं ये वही है, तो सिर्फ एक धर्म के लोग क्यों हैं? विवेक भाई, और निशाना होने वाली लड़कियां सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म से क्यों? मैंने आपको उदाहरण स्पष्ट दिया। नहीं, मैं इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूं। इसके particular? अलावा मैं आपको मैं भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग लव जिहाद के मामले बता दूंगा। पर्टिकुलर बात करेंगे? मैं बिल्कुल बात करूंगा, क्योंकि मैंने डिबेट इस टॉपिक पे बुलाई है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसका किंगपिन ये बच्चों के जो वीडियो, अश्लील वीडियो आसानी से उपलब्ध है पहुंच के, इसकी नाकामयाबी कौन करेगा? आप न्यूज मीडिया के यूट्यूब चैनल पे प्रतिबंध लगा सकते हो, लेकिन फोन वीडियो पे आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो। नाकारा निकम्मे लोगों, अश्लीलता परोस रहे हैं इसके अंदर। की बात हो रही है, महाकुंभ में उनके बच्चे धर्म बदलने की बात हो रही है, कैसे बेचा वहाँ जाता धर्म है? बदलने की बात हो रही है, आप गौ अपने मांस खिलाया जा रहा है, स्वीकार ये करिए। कौन की बात हो रही है? आप निकम्मे लोग हैं, इसको क्या रंग देना चाहते हो? नहीं है। आपके आप घर ही में हैं अगर जो घटना प्रज्ञा घटी ठाकुर होती जैसे लोगों को तो जन्म देते हैं, आपके जो नेता और आप यही बोल रहे होते, जो देश कर्म को करो। बदनाम करते हैं, बच्चियों को बदनाम करते हैं, बच्चों को बदनाम करते हैं। बच्चियों को और आप बदनाम ऐसे कर रहे हो, काम करने उनको पे बेस्ते आप ही हिंदू प्रशिक्षित लड़कियों को करते आप बेस्ते कहोगे, आपकी आप ही लोग प्रशिक्षित करते हो, देह व्यापार जो करने वाला करार संविधान दोगे। चलने की शिक्षा देते हो। सपा आप ये काम करेगी, सपा आप आप ये करते हो काम ये करेगी। काम। आप करते आपके हो ये नेता काम। आप मुलायम कैसे सिंह वीडियो यादव जाहिर जी हो कहते जाता तो है? वही काम करोगे कहाँ क्या? है इतनी इंटेलिजेंस? छूट मिल गई है क्या? कहाँ है कि प्रतिबंध? लड़कों कहाँ है से गलती सरकार? होती रहती है, कहाँ उनको है सजा सरकार? देने की जरूरत नहीं है। मानव अधिकार आयोग का जवाब दीजिए, 3500 बच्चियां कहाँ है? अरे मानव अधिकार के आयोग के 3500 मतलब ये थोड़ी बच्चियां होता कहाँ है है मध्य प्रदेश कि की आप राजधानी हिंदू भोपाल लड़की की? को आप हिंदू लड़कियों को बेस्या अरे करार दोगे? जवाब दीजिए भाई। हिंदू लड़कियों को आप बेस्या करार दोगे? आपकी इतनी हिम्मत हो गई, वैश्या नहीं लाल है, टोपी आप आप लगा के बैठ के नेता बन गए, जो तो आप वीडियो हिंदुओं का बना अपमान करके करने वीडियो के लिए बेचने का बैठे हो। धंधा कर रहे थे, उनको संरक्षित करने का आपने किया। कौन बचा रहा था? कौन सा भारतीय जनता संरक्षण पार्टी है? का नेता। किस तरह का कौन संरक्षण गया है? इन लोगों को बचाने के लिए? आज का मुद्दा क्या है? हो रही थी उसको आज बचाने के लिए कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता गया? पांच निकालो वहां एक एक करके पांच लड़कियों ने जो आज मैं ये कह रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं, विवेक भाई, क्या समाजवादी पार्टी को मुसलमान आरोपियों के नाम से कोई प्रॉब्लम है? जो जिन मुसलमानों पर ये आरोप लगे हैं, अरे क्या भैया, मैं समाजवादी ये कह रहा पार्टी को हूं, प्रॉब्लम पांच है? लड़कियों ने जिन पांच लड़कियों ने आप अब देखिए विवेक जी, मैं जी एक सेकंड में आ रहा हूं, मैं जी एक सेकंड में आ रहा हूं, एक सेकंड रुकिए ना आ रहा हूं सर, एक सेकंड में आ रहा हूं, मैं जी एक सेकंड में आ रहा हूं। विवेक भाई, मैं ये जानना चाहता हूं, एक पत्रकार ने जवाब दिया कि छेड़छाड़ करके भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश के अंदर उसको धमकी दे रहा, अपने समर्थकों को लाके अश्लीलता करने के काम करता है। आपको लव जिहाद के नाम से दिक्कत मेरी क्या है? बात सुन लीजिए ना, मैं इसको कौन सी जिहाद का नाम दे दूं? ये भारतीय नहीं, जनता पार्टी का जिहाद है। ये जो मामला सामने आया है, इसको आप इसको लव जिहाद क्यों नहीं बोलना चाहते? जिहाद है या नहीं है? बलात्कार करता है, ये में आप बलात्कार इसको- करने वाला कौन है? भारतीय जनता मुरादाबाद पार्टी ठीक है। बलात्कार करने वाला कौन है? ब्लैकमेल महेश वर्मा जी कुछ कह रहे हैं, आपको मैं एक सेकंड मार रहा हूं, ठीक है, मैं एक सेकंड आ रहा हूं। महेश वर्मा जी कुछ कह रहे हैं, महेश वर्मा जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, आप 10 घटना इसके एवज में गिना देंगे, लेकिन ये घटना कम तो नहीं हो जाएगी। महेश वर्मा जी कुछ कह रहा है, उसके बाद में हाजी नाजिम खान, महंत राम दूधा जी के बाद एक एक करके, बहुत टाइम हो गया, बाकी मेहमानों के पास जाना प्लीज। लगातार मैं कह रहा हूं टेररिज्म के चार्जेस लगाइए, मैं कह रहा हूं टेररिज्म के चार्जेस लगाइए, यूएपीए लगाइए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, यश जी एक सेकंड। महेश वर्मा जी आपका जवाब। मैं कह रहा हूं टेररिज्म के चार्जेस लगाइए, यूएपीए के चार्जेस लगाइए, जिस भी धर्म के लोग। सबसे पहले तो मैं बात क्लियर हो ये जाएगी। ये व्यक्ति माफी मांगे। ये हिंदू बहन बेटियों को जो 5 बेटियां हमारी जो कंप्लेन की है कि उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता था, उनको गोमांस खिलाया गया, उनको इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया गया, और उसको ये कह रहा है कि देह व्यापार में वो लगी हुई थी। क्या मतलब होता है इसका? मैंने बच्चियों के इस व्यक्ति का इस तरह से बात करने का मतलब क्या है? आज आप मैंने बच्चियों को कहा ये बात, मैंने कहा ये लड़के देह व्यापार कर रहे थे, इनके संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी यही ये काम करते हैं। देखिए इन्होंने कहा बहस को ले गए, ये बच्चियों को बदनाम करने लगे। मैं ये कह रहा हूं, ये लड़के देह व्यापार कर रहे थे, इनके संरक्षण में कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बचाने के लिए गए। क्यों गए? देखिए आरोप प्रत्यारोप से एक दूसरे की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। एक सेकंड वेट कीजिए, काम एक दिन में नहीं हुआ। हाजी नाजिम के पास जा रहा हूं और महंत राम दूध के पास जा रहा हूं। एक एक करके टीआईटी कॉलेज का आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। यश भारती जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, मैं कह रहा हूं एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। मैं कह रहा हूं टीआईटी पर भी एक्शन होना चाहिए। मैं कह रहा हूं जो लोग आरोपी हैं उनके घर पे भी एक्शन होना चाहिए। आप डिमांड कीजिए जो आरोपी है उनके घर पे भी एक्शन होना चाहिए। दरिंदे हैं, इन दरिंदों को जो दरिंदगी के लिए सजा होनी चाहिए वो दरिंदे फांसी होना चाहिए। पार्टी से समर्थित हो चाहे नहीं हो,
ये अश्लीलता परोसने का काम जो आसानी से मोबाइल के इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध है देश के अंदर, ये अश्लीलता की बात नहीं है, को खत्म करने का काम भारतीय ये अश्लीलता की बात नहीं है। बुलडोजर एक्शन मत करो, आप चाहते हैं बुलडोजर एक्शन, पार्टी आप चाहते हैं बुलडोजर एक्शन, पार्टी के नेता कर्नाटक में विधानसभा के अंदर पॉन वीडियो देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की। सर एक सेकंड, इस तरह से मामले को डिबेट मत कीजिए। मैं कह रहा हूं आप चाहते हैं बुलडोजर एक्शन, मैं कहता हूं आप चाहते हैं भोपाल उज्जैन मामले पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। जितने भी लोग, जो भी लोग इस मामले में आरोपी हैं उन पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। मैं महेश वर्मा जी से जवाब दूंगा, मैं महेश वर्मा जी से जवाब दूंगा। हाजी नाजिम खान, उन सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से देह व्यापार करने का हाजी नाजिम खान लफ्ज याद बोलिए सर, किया गया उसके ऊपर क्या कार्रवाई। देव भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, यश भारती जी उसके राहुल लाल कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक भाई, जब सरकार से सवाल पूछने लगे, जब सरकार कटघरे में आ गई तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे उस बात को जो मैंने मंदसौर की सड़क पे देह व्यापार चलता है उस बात को इन बच्चियों से जोड़ दिया। यही भारतीय जनता पार्टी करती है। और महंत साहब को भी उन्होंने गलत समझने की बात कर दी और मैंने इसी बात को रोका था। अरे भैया शांत हो जाओ, सुन लिया करो, सुन लिया करो, सुन लिया करो। महेश जी सुन लिया, सवाल पे सीधा कॉन्टेक्ट किया, एक एक करके सब लोग एक साथ बोलेंगे, कोई फायदा नहीं। एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, रामदूत जी एक एक करके, रामदूत जी एक एक करके, देह व्यापार में लगे हुए रामदूत जी एक एक करके। किसको आप कह रहे हो? वो क्या हिंदू लड़कियां हैं जो देह व्यापार में लगी हैं? उसमें अरे मंदसौर की बात चल रही है, सिकली हो सकती है। काम यही है भारतीय जनता पार्टी का। मंदसौर में आपने क्या कहा कि मंदसौर में हिंदू लड़की सवाल भारतीय जनता पार्टी से आप खुद बोल गए, आपको पता नहीं। आप इस डिबेट को आप दोबारा सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा 4 वोट में दोबारा इसको सुनिए। मैंने क्लियर कहा भाजपा के नेता उस चीज को कहां ले गए। भाई मैं कह रहा हूं आपने भोपाल की घटना को मंदसौर से जोड़ना है, जबकि मैंने मंदसौर को बड़े स्पष्ट तरीके से कहा था। अभी आपने बोला नहीं हूं मैं, आपने हिंदू लड़कियों को लेकर अभी बोला है, अभी बोला है। विवेक जी इनको सुना दीजिए, अभी इन्होंने बोला है। एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक बार पूरा कर लेते, एक बार पूरा कर लेते। मैं आ रहा हूँ, राहुल लाल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। यश भारती जी, यश भारती, एक एक करके, एक एक करके। सर सीरियस मैटर, बहुत सीरियस है, मैटर बहुत सीरियस है। मेरी बात सुनिए, मैटर बहुत गंभीर है, प्लीज। झूठ बोल रहे हैं, यश भारती जी, तो आप करेक्ट करिए। ये कोई बात थोड़ी हुई है कि वो व्यक्ति यश भारती जी, यश भारती जी अब मेरे समय पे बीच में बोलेंगे ना, दर्शकों तक बात ऐसी बात पहुंचाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी बात पहुंचा रहे थे और मैं फिर बोलने लगे। इसके बाद महेश वर्मा जी आप काउंटर कर लीजिएगा, एक बार बोलने पूरा, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। महेश वर्मा जी उसके बाद आप बोल लीजिएगा। यश भारती जी देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर गृह विभाग ने जानकारी दी है विधानसभा में कि 2024 औसतन 20 लड़कियों से रोज बलात्कार होते हैं मध्य प्रदेश में, 20 लड़कियों से। और ये जिम्मेदारी कौन लेगा? और 2020 में 6134 बलात्कारों के मामले दर्ज हुए, ऐसे 7239 मामले दर्ज हुए। 19% मामले बढ़े हैं बलात्कार के। अब अगर आपको उसमें जाति धर्म ढूंढना है तो गृह विभाग ने उसमें जाति भी ढूंढ के बता दी है कि उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के मामले सर्वाधिक हैं। 1970, 2062, 2502 ये अनुसूचित जाति जनजाति, और ये गृह विभाग ने जवाब दिया, ये मेरे नहीं है जो जाति निकाल के मैं ले आया हूं। शर्म कीजिए ना महेश जी, रोकिए इस मामले को। आप सिलेक्टिव हो करके, क्योंकि आपको मामला सूट करता है। मानव अधिकार आयोग कह रहा है अभी 2 तारीख को माफी मिला है, 3500 बच्चियां गायब हुई हैं, लेकिन क्योंकि सिलेक्टिव कानून के खिलाफ वो गायब करने वाला मुसलमान होना चाहिए। जैसे आपने रेड क्लिफ स्कूल पे कार्रवाई करी कि वहां टीचर मुसलमान मिल गया तो आपने मान्यता खत्म कर दी, या टीआईटी में आपको मुसलमान नहीं मिला स्कूल कॉलेज के अंदर तो आप उसकी मान्यता खत्म नहीं करोगे। ये सिलेक्टिव नहीं है, ये आपने कहा है, आपको मानना पड़ा, आपको माफी मांगनी चाहिए। क्लब बहन बेटियां जो है देह व्यापार में लगी हुई, अभी फिर से आपने बोला, दोबारा से आपने बोला, मंदसौर का नाम लेके बोला। ये क्या कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, मंदसौर के नेशनल हाईवे पे जो बच्चियां देह व्यापार कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुलेआम, उसको कौन रोकेगा? ये भाजपा जिहाद कब रुकेगा? जो देह व्यापार में बच्चियां कूद गई है मंदसौर के अंदर, आपने खुलेआम इल्जाम लगा रहा हूं, मैं क्या लगा रहा हूं, मीडिया ने रिपोर्ट दिखाई है। शर्म आती है, अभी गूगल कीजिए मंदसौर पे, अभी गूगल कीजिए मंदसौर पे। अगर 2 पैसे की शर्म आए महेश, एक एक करके 2 पैसे की शर्म आए एमपी के दमों में। देखिए आप यश भारती जी, आप 2-3 चीजों को मिक्स कर रहे हैं, आप 2-3 चीजों को मिक्स कर रहे हैं। आप नहीं, आप महिला अपराध पे बात कीजिए, अच्छी बात है। आप महिला अपराध पे बात कीजिए, अच्छी बात है, इस तरीके की घटनाएं हो रही है, अच्छी बात है। कर रहा हूं 3500 बच्चियां जो मध्य प्रदेश की गायब हैं,
वो मानवाधिकार आयोग ने जो अभी 2 तारीख को नोटिस दिया है, भारतीय जनता पार्टी उस पे कौन सा जिहाद ढूंढ रही है? मैं बात कर रहा हूं, एक एक करके आप मिक्स कर रहे हैं, आप मिक्स कर रहे हैं। यश भारती जी आप मिक्स कर रहे हैं, मैं बात यश भारती जी आप मिक्स कर रहे हैं। रुक जाइए एक सेकंड, जो पत्रकार एक सेकंड महेश वर्मा जी, राहुल लाल जी स्क्रीन पे प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। आप मिक्स कर रहे हैं चीजों को, आप मिक्स कर रहे हैं, रुक जाइए। ये सारे गंदे काम दमोह में इजराइल में हो रहा है। दमोह में क्या क्लोजिंग रिमार्क क्या सीधा सा सवाल है जो सरकार से है कि इस तरीके के अपराध चाहे कोई जाति करे, धर्म करे, कोई भी व्यक्ति करे, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि वो बच्चियां जिस कॉलेज में पढ़ती थी, क्या उन्होंने अपने टीचर से कहीं ना कहीं बात तो की होगी? सबसे बड़ा लूप पोल तो वही कॉलेज से हुआ है जहां लगातार इस तरह की घटनाएं होती रही। और जो क्लब जिसपे आज बुलडोजर चला है वो भी नगर निगम का सरकार की कार्रवाई क्या रहती है देखने वाली बात होगी।